मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने पिछले कुछ सालों में कमाल के रिटर्न्स दिए हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये फंड्स इसीलिए पसंद आते हैं क्योंकि ये एक परफेक्ट बैलेंस देते हैं। ना तो स्मॉल कैप जैसे ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और ना ही लार्ज कैप जैसे स्लो ग्रो करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी कैच है। आज के मार्केट एनवायरनमेंट में मिड कैप स्टॉक सस्ते बिल्कुल नहीं है। काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफी ऊपर पहुंच चुकी है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा एग्जैक्टली कहां लगा रहे हैं, कौन से कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या फंड मैनेजर्स ने अपनी स्ट्रैटेजीज लास्ट 30 to 40 दिनों में चेंज की है मार्केट की तेजी भरे मूवमेंट्स के चलते। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इंडिया के टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को बेस्ड ऑन उनका AUM और देखेंगे उनकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स, लेटेस्ट एडिशंस और क्या ये हमें बताता है उनके फ्यूचर आउटलुक के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात याद रखनी जरूरी है। इस वीडियो का मकसद है आइडेंटिफाई करना हाई पोटेंशियल मिड कैप कंपनीज जहां इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बुलिश हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो अपना डीप रिसर्च जरूर करो ताकि आपका कन्विक्शन स्ट्रांग हो। चलिए शुरू करते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड मिड कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जिसका AUM लगभग 67,579 करोड़ रुपीस है। इस फंड ने लास्ट 10 साल में 17.54% का एनुअल रिटर्न दिया है। अगर आप इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन देखो तो लार्ज कैप में 11.28%, मिड कैप में 46.02% और स्मॉल कैप में 14.25% एक्सपोजर है। टॉप होल्डिंग है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें 4.04% का एलोकेशन दिया गया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की पेरेंट कंपनी है। इसका PE रेशियो 155 है जो काफी एक्सपेंसिव लग सकता है। दूसरी बड़ी होल्डिंग है फेडरल बैंक जिसमें 3.39% एक्सपोजर दिया गया है। इसका प्राइस टू बुक 1.4 और PE 12 है जो कि रीजनेबल वैल्यूएशंस है। तीसरी कंपनी है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, हाईवे टायर सेगमेंट में काम करती है और HDFC मिड कैप का इसमें 3.22% एक्सपोजर है। कंपनी का PE 29 है और 3 सालों से रिटर्न्स फ्लैट है, लेकिन DIIs इसमें अपना स्टेक कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं। चौथी कंपनी है इंडियन होटल्स जो कि ताज ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। फंड का इसमें 3.69% एक्सपोजर है। वैल्यूएशन PE 65 का है जो ऑब्वियसली चीप नहीं है, लेकिन कंपनी का ग्रोथ रेट भी काफी अच्छा है। लास्ट 3 साल का CAGR 98% और 10 साल का प्रॉफिट CAGR 28%। अब अगर हम देखें रीसेंट परचेजेस तो अप्रैल 2025 के हिसाब से सबसे पहला मेजर बाय था AU स्मॉल फाइनेंस। फंड ने 529 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया और टोटल होल्डिंग बढ़कर 1933 करोड़ हो गई है। वैल्यूएशन वाइज प्राइस टू बुक अब 3 पे आ गया है जो पहले 7 था। फिर मैक्स फाइनेंशियल में भी 400 करोड़ का स्टेक इंक्रीज किया गया। और तीसरा स्टॉक है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज जो रिसेंटली रीलिस्टेड हुआ है। कंपनी का PE 42.8 है और प्रॉफिटेबिलिटी और डेब्ट टू इक्विटी काफी अच्छे हैं। 2 और ऑटो स्टॉक्स जिसमें फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है अपोलो टायर्स और बॉश। ये था HDFC मिड कैप का लेटेस्ट बाइंग पैटर्न। दूसरा फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जिसका AUM है 43,941 करोड़ रुपीस के आसपास। इस फंड ने लास्ट 10 इयर्स में 17.45% CAGR रिटर्न दिया है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 5.96%, मिड कैप में 38.14% और स्मॉल कैप में 21.09% का एक्सपोजर है। टॉप होल्डिंग है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 3.19% एलोकेशन के साथ। ये मुरुगप्पा ग्रुप का हिस्सा है। लास्ट 10 इयर्स में इस स्टॉक ने 10 टाइम्स तक रिटर्न्स दिए हैं। दूसरी होल्डिंग है फोर्टिस हेल्थकेयर 3.43% एक्सपोजर। वैल्यूएशंस हाई है लेकिन ये एक लीडिंग प्लेयर है हेल्थ केयर स्पेस में। तीसरी होल्डिंग है IPCA लैब्स फार्मा सेक्टर से और चौथी है एम्फेसिस IT स्पेस से। एम्फेसिस का PE 28.5 है और सेक्टर स्लो है फिर भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। रीसेंट बाइज में डिक्सन टेक्नोलॉजीज जिसका PE 100 से ऊपर है लेकिन ग्रोथ आउटस्टैंडिंग है। दूसरा स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज, अगेन हाई वैल्यूएशन के साथ। फिर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, स्विगी और जोमैटो QSR सेगमेंट के लेटेस्ट एडिशंस हैं। तीसरा म्यूचुअल फंड है
Nippon India Growth Fund with 30,276 crore rupees का AUM। लास्ट 10 years में इस फंड ने 17.56% रिटर्न्स दिया है। इसका एलोकेशन लार्ज कैप 12.33%, मिड कैप 41.7%, स्मॉल कैप 12.83%। टॉप होल्डिंग है BSE 3.13%, वैल्यूएशन PE 74.4 प्लस, लेकिन ग्रोथ भी काफी इंप्रेसिव रही है पिछले कुछ सालों में। दूसरी कंपनी है चोलामंडलम फाइनेंशियल 2.82%। फोर्टिस हेल्थकेयर और परसिस्टेंट सिस्टम्स भी टॉप होल्डिंग्स में हैं। रीसेंट एडिशंस में BSE, AU स्मॉल फाइनेंस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इंडस टावर्स और मैक्स फाइनेंशियल शामिल है। चौथा फंड है एक्सिस मिड कैप फंड, जिसका AUM है 26,088 करोड़ रुपीस। रिटर्न 15.69% CAGR पिछले 10 सालों में। इस फंड का लार्ज कैप में 8.55%, मिड कैप में 34.14% एंड स्मॉल कैप में 17.9% एलोकेशन है। टॉप होल्डिंग्स में है फोर्टिस हेल्थकेयर, इंडियन होटल्स, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, कोरामंडल इंटरनेशनल लिमिटेड और परसिस्टेंट सिस्टम्स। नए परचेजेस में शामिल है BSE, चोलामंडलम, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स और सोलर इंडस्ट्रीज। ये सारे लीडर्स हैं अपने सेक्टर्स में और म्यूचुअल फंड प्रीमियम वैल्यूएशन देने को तैयार है। पांचवा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड विद AUM अराउंड 23,704 करोड़ रुपीस। इसका रिटर्न 17.46% CAGR लास्ट 10 years में। इक्विटी एक्सपोजर है 75.46%, लार्ज कैप 0%, मिड कैप 13.77%, स्मॉल कैप 15.71%। टॉप होल्डिंग्स में हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स 9.53%, कोफोर्ज 10.13%, कल्याण ज्वेलर्स 7.18% और पॉलीकैब इंडिया 4.40%। रीसेंट बाइज कल्याण ज्वेलर्स, परसिस्टेंट, पॉलीकैब, भारती हेक्साकॉम लिमिटेड और KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंक्लूजन, तो अगर हम सभी फंड्स के टॉप होल्डिंग्स और लेटेस्ट परचेजेस का एनालिसिस करें तो कुछ कॉमन स्टॉक्स सामने आते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स, निप्पॉन, एक्सिस और मोतीलाल ने टॉप 4 में इंक्लूड किया है। इंडियन होटल्स, HDFC और एक्सिस मिड कैप में फोर्टिस हेल्थकेयर, कोटक और एक्सिस में चोलामंडलम इंटरनेशनल, कोटक और एक्सिस में। रीसेंट कॉमन परचेजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कोटक, निप्पॉन, एक्सिस, AU स्मॉल फाइनेंस, HDFC एंड निप्पॉन, सोलर इंडस्ट्रीज, कोटक एंड एक्सिस, BSE, निप्पॉन और एक्सिस, मैक्स फाइनेंशियल, HDFC, निप्पॉन। ये क्लियरली दिखाता है कि कौन से स्टॉक्स पर फंड मैनेजर्स को ज्यादा कन्विक्शन है, लेकिन अभी भी आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा बिफोर यू इन्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आप चाहते हो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी ऐसा एक ब्रेकडाउन हो या किसी पर्टिकुलर कंपनी पर डीप डाइव हो तो कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।